या जितने भी लड़के बैठे हुए हैं, जो सब आना चाहते हैं, जो यूनिफॉर्म मैंने पहनी है, जो आर्मी पहनती है, ठीक है, उसमें वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आ करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज अ डायरेक्टर रिक्रूटिंग मेरा जो चार्टर ऑफ ड्यूटीज है उसके हिसाब से मैं, आप देखिए तो विदर्भ के जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, गढ़चिरौली, इधर के पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, यहाँ तक के पूरे जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें जितना भी आर्मी का रिक्रूटमेंट होता है वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, सो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है मेरी कि मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट टैलेंट, ठीक है, को आर्मी में आने के लिए इंफॉर्मेशन दे सकूं, और मैं इसी इंटेंशन से आपके पास आया। ओके, प्रेजेंटेशन रेडी है? ओके, इस प्रेजेंटेशन को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा कि आर्मी है क्या, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना आप सबको। सारंग जी से मैं बात कर रहा था तो मैंने उनको बताया आजकल के यूथ को आर्मी में और नॉर्मल किसी भी वर्दी पहने हुए लोग में कोई फर्क नहीं पता है। मैं यहाँ पे इस मंच को इसलिए भी यूज करना चाहूंगा, आर्मी का जो काम है वो बॉर्डर पे शुरू होता है और बॉर्डर पे खत्म हो जाता है। हम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कितने भी देखते हैं ये CISF, ठीक है, एयरपोर्ट पर, ठीक है, CAPF, सेंट्रली आर्म्ड पुलिस फोर्स, वो सब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मेरे कर्ता धर्ता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि राजनाथ सिंह, और बाकी जो है जितने भी यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हैं उनके कर्ता धर्ता कौन है? अमित शाह। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जिस दिन आर्मी आपके इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को, हालात को काबू करने के लिए अगर आर्मी को बुलाया, उसका मतलब होता है कि आपकी स्टेट की पूरी मशीनरी फेल हो चुकी है। तब लास्ट रिजॉर्ट जो होता है किसी भी देश का, वो आर्मी होती है। तो मेरा काम क्या है या आर्मी का काम क्या है? बॉर्डर पे प्रोटेक्शन करना, अगर मैं इसको चंद एक शब्दों में बोलूं। बट नॉनदलेस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, प्लीज प्ले। ये मेरे कुछ हालात थे जब मैं आपकी शायद एज में था, मुझे आप सबका एज ग्रुप नहीं पता है, बट जब मैं क्लास 10th और 12th में था तो ये मेरे हालात थे। आप में से भी शायद किसी के होंगे, कुछ रिलेट कर सकते हैं? वॉल्यूम। परवेश, एक बात बताए, ये जो पेरेंट्स हैं, खासतौर से फादर्स, वो हमेशा एक ही बात क्यों करते हैं? क्या करने वाले हो, क्या करोगे, इसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है क्या? फादर्स नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? मेरा तो उल्टा ही है। इससे पहले कि मेरे फादर पूछते मैंने बता दिया, मैं तो होटल मैनेजमेंट करूंगी। मेरा डर आजकल की लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव हो गई हैं। लुक एट रूमी, वो शुरू से क्लियर है उसे जर्नलिस्ट बनना है। प्लीज, उसका फादर इतने बड़े न्यूज़पेपर का एडिटर है, उसे क्या प्रॉब्लम है जर्नलिस्ट बनने में? व्हाट आर यू सेइंग है? रोमी जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। हम सब के सब एक तरफ, रोमी में ज्यादा कर। मैं तो भूल ही गया ना मैं किससे बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी लव बॉय, रोमी इज अ जीनियस। यार एक बात बताओ, मैंने अभी तक पेरेंट्स को बताया नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया। क्या? आर्मी। आर्मी? तू आर्मी ज्वाइन करेगा, पहले दिन एक कोर्ट मार्शल हो जाएगा, 12 बजे से पहले तो उठता है नहीं। अबे जब उठने की जरूरत होगी तब उठूंगा ना, बेकार क्यों उठूं? तू इंजीनियरिंग के लिए बैठ रहा है ना, मैंने कभी कहा कि तू नहीं बन सकता। अरे इतना बुरा क्यों मान रहा है यार? तू बात कैसे करता है? मगर परवेश, सोच ले, आर्मी लाइफ आसान नहीं। आसान तो दुनिया में कुछ भी नहीं, मगर मैंने डिसाइड कर लिया तो कर लिया, मैं आर्मी ज्वाइन कर रहा हूं। आई फील माय कंट्री नीड्स मी यार। आशु, आर्मी के यूनिफॉर्म्स कितने स्मार्ट होते हैं ना। यार तुम लोगों ने तो मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया। कोई आर्मी में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में, कोई होटल मैनेजमेंट में।
मैं ही रह गया। कभी सोचता हूँ ये बन जाऊँ, कभी सोचता हूँ वो बन जाऊँ। मैं ऐसा क्यों है? थैंक यू। ये जो हालात थे मैं इनसे गुजर चुका हूँ, मेरे भी सेम हालात थे। जब मैंने पिताजी को बताया पापा मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता हूँ, सेम रिप्लाई आया था, सुबह सो के तो तुम 10 बजे उठते हो, ठीक है, दौड़ा तुमसे जाता नहीं है, ठीक है, गेम्स के नाम पे तुमको सिर्फ क्रिकेट आता है, ओके, एंड आर्मी इज अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ, ठीक है। और 3 भाइयों में मैं सबसे बड़ा था, तो वो प्रेशर भी होता है, ठीक है। बट मैं आज आपके सामने खड़ा हूं और मैं इस सिचुएशन से कोई डिफरेंट नहीं था। तो अगर आप में से किसी को लगता है कि मेरी भी ये सिचुएशन है तो वो पक्का डेफिनेटली आर्मी में आ सकता है, ठीक है। बट नंदीलेस व्हाट आर्मी ऑफर्स, हर कोई जब देखता है या मैं कोई प्रोफेशन के बारे में सोचता हूँ, बिकॉज दिस प्रोफेशन इज समथिंग, ये जो आपका प्रोफेशन होता है ये जिंदगी भर आपके साथ रहता है, ओके। आप चाहे फार्मेसी में जाइए, चाहे डॉक्टर बनिए, चाहे इंजीनियर बनिए, आपके साथ वो प्रोफेशन अगले 30 से 40 साल आपके साथ रहने वाला है। तो व्हाट आर्मी इज ऑल अबाउट, आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। हम जीते हैं लाइफ को। डॉक्टर का प्रोफेशन हो सकता है ओटी के बाद खत्म हो जाए, ओके। हो सकता है एक इंजीनियर का प्रोफेशन ड्राइंग बोर्ड पे खत्म हो जाए, ओके। बट आर्मी का जो प्रोफेशन है ये आपका वे ऑफ लाइफ है। और मैं इस पे थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसाइज करूंगा अगली 1-2 स्लाइड में, ओके, कि हाउ योर आर्मी प्रोफेशन ट्रांसफॉर्म्स योर लाइफ, ओके। इट जस्ट नॉट फिजिकली ट्रांसफॉर्म्स यू, फिजिकल आपका डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म होते हैं। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, शायद आर्मी एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको तनख्वाह देता है फिजिकली फिट होने के। मुझे कोई भी एक बंदा बता दे जो आपको फिजिकली फिट होने के पैसे देता है, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्समैन, वो भी उनका 10-15 साल का करियर होता है, 10 साल का, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्समैन। एंड आर्मी इज द ओनली प्रोफेशन जो आपको बोलता है आप फिट रहो, आपको समय देता है फिट रहने के लिए और आपको उसकी तनख्वाह मिलती है। तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंटायरली इज देयर। मेंटली अगर जो भी फिजिकली टफ है वो मेंटली स्ट्रांग होगा। आई विल नॉट एम्फेसाइज मच। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर जो सब कुछ है वो मुझे लगता है आपका एटीट्यूडनल शिफ्ट। एटीट्यूड डिसाइड्स योर एल्टीट्यूड। आपका जिंदगी को देखने का नजरिया, समझने का नजरिया कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ लखनऊ में, ठीक है, नॉर्थ इंडिया। मैंने बचपन से 17 साल मैंने एक साउथ इंडियन यूनिट को कमांड किया है, साउथ इंडियन यूनिट में था। मेरे घर में ओणम ज्यादा अच्छे तरीके से मनाया जाता है रादर देन होली दिवाली। मेरा बेटा लखनऊ में पैदा हुआ था, बेटी सिकंदराबाद में पैदा हुई थी। मैं लखनऊ का हूं, वाइफ मुंबई की है। तो ये जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ओके, ये सब कुछ आपका एटीट्यूडनल शिफ्ट। इसके बाद मैंने नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया से लेकर के गुजरात तक, जम्मू कश्मीर से लेकर डाउन टिल वायनाड और रामेश्वरम और तिरुवनंतपुरम, ये सब कुछ ट्रैवल किया है। और ट्रैवल का मतलब ये नहीं है कि मैं गया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे उतरा या फ्लाइट से उतरा, जगह देखी और वापस आ गया। आई हैव ट्रैवल्ड बाय रोड ऑन दीज रोड्स। आई हैव मेट पीपल। मैं साउथ इंडियन यूनिट में हूँ, साउथ इंडियन के ट्रेडिशंस के, साउथ तेलंगाना, तमिलनाडु, इन सब के डिस्ट्रिक्ट मेरे हाथ पे हैं। मैं सरनेम से पहचान लेता हूं, अच्छा आपका सरनेम रेड्डी है तो आप यहां के होगे। दैट इज द एटीट्यूडनल शिफ्ट। लाइफ को देखने का नजरिया बदला है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, मैं खुद यहां पे खड़ा हूं। द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिर्फ क्वालिटी ऑफ लाइफ ना आप अपने तक सीमित मत करिए। द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपको मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी और आपकी आने वाले जनरेशन को मिलेगी, वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। मैं जब यहाँ पे रिक्रूटमेंट करता हूँ, अभी थोड़े दिनों पहले मैं अहमदनगर में था, तो वुमेन मिलिट्री पुलिस की रैली चल रही थी। मैंने एक लड़की थी, उससे पूछा बेटा आपने कितनी प्रैक्टिस करी है? तो उसने बोला सर मैं पिछले 6 महीने से सिर्फ प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने पूछा क्यों? तो उसका एक बहुत ही स्वीट रिप्लाई था जिस बारे में मैंने भी कभी नहीं सोचा था। कहता है सर अगर मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया तो सिर्फ मेरी लाइफ नहीं बदलेगी, मेरे साथ साथ मेरे
परिवार की लाइफ भी बदलेगी। तो सिर्फ आप अपनी लाइफ नहीं बदल रहे हैं, आप सिर्फ अपने साथ जितने भी लोग अटैच हैं, चाहे आपके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हो, चाहे जिस एरिया में आप रहते हैं, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है, चीज़ों को समझने की बेहतरी मिलती है। वो सब नॉनदलेस सेट, ये सब आपको प्रोफेशन इन आर्म्स, दैट इज द यूनिफॉर्म, इट इटसेल्फ प्रोवाइड्स इट। डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड रेजिलियंस। डिसिप्लिन तो आ जाएगा अगर आप आर्मी को अपना एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं। डेडिकेशन इस बात पे काम है तो है, तो उसके अंदर ना फिर सर्दी है और ना फिर गर्मी है। राजस्थान में आप मई में भी काम करेंगे और सियाचिन में आप जनवरी में भी काम करेंगे। वो आप में ऑटोमेटिकली जो डेडिकेशन, ना सिर्फ देश के प्रति, सबसे पहला मुझे लगता है देश के प्रति जज्बा तो आपका तब आता है जब जज्बा आपका अपने तरफ हो। अगर जब तक मेरा डेडिकेशन मेरी तरफ नहीं है, मेरी लाइफ की तरफ नहीं है, मुझे नहीं लगता मैं अपने कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा। आई हैव टू बी डेडिकेटेड फर्स्टली टुवर्ड्स माई सेल्फ, देन I can be dedicated not just to country but to any profession as well. That's what I mean to say. Resilience. सहन शक्ति जिसे बोलते हैं, अगर मैं इसको क्लिष्ट हिंदी में बोलूं, सहन शक्ति और समझने की शक्ति। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, मैं नॉर्थ इंडियन, लखनऊ में पढ़ा बड़ा, बट साउथ इंडियन यूनिट में पिछले 16 साल से, ठीक है। तो लोगों को समझना, डिफरेंट वॉक्स, डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट आई से कि डिफरेंट कल्चर के, वो सब आपकी रेजिलियंस को ओवरऑल बढ़ाता है। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका है, आई टेक यू टुवर्ड्स माई जर्नी सो फार। तो इस फोटो में मुझे पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये मैंने फोटो देखी, ये मेरे क्लास आई थिंक 6 की फोटोग्राफ है, 6th क्लास की फोटोग्राफ है, तो मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पाया। बट नॉनदलेस शायद मैं इधर से लास्ट में थर्ड लास्ट हूँ, सेकेंड रो थर्ड लास्ट। तो ये मैं ऐसा था। आप लोग की भी स्कूल में फोटो खिंचती होगी, खिंचती है ऐसे ही, अभी भी कुछ बदला तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये मैं था जब मैं एनडीए में ट्रेनिंग कर रहा था। ये मेरी फोटोग्राफ है और ये मेरे साथ हम 18 लड़के जो एनडीए से पास आउट हुए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। ये कुछ आईएमई की फोटोग्राफ्स ट्रेनिंग के दौरान की। नेक्स्ट, ये मेरे पासिंग आउट की फोटोग्राफ है, मेरी मदर मेरे साथ में है। ये आईएमए से पास आउट हुआ था मैं 2008 में, तो ये तब की फोटोग्राफ है। नेक्स्ट, ये कुछ क्लिप्स हैं मेरी जर्नी के। ये बेसिकली लेफ्ट साइड वाली जो आपकी फोटोग्राफ है वो आपकी जेएनके की है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक फॉरेन आर्मी का भी बंदा खड़ा है, दिख रहा है आपको? ओके। राइट साइड वाली जो फोटोग्राफ है वो एक सिक्किम की फोटोग्राफ है, नॉर्थ सिक्किम की। नेक्स्ट, इस जर्नी में मैंने बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए हैं, और ऐसे फ्रेंड्स बनाए हैं जो हो सकता है इस डिस्ट्रिक्ट में मेरे साथ ना हो सकता है नागपुर में मेरे साथ ना हो, बट एक फोन पे हमेशा मेरे साथ है। और उनसे ऐसी दोस्ती है कि सिर्फ मेरी दोस्ती नहीं, मेरी वाइफ की भी दोस्ती है, नाम से जानता हूं, ठीक है। बिकॉज आपने जिस बंदे के साथ आपने ट्रेनिंग करी है, अपने जीवन का सबसे कठिन पल देखा है, वो बंदा आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है। ये मेरा मानना है, मैं पर्सनल व्यूज दे रहा हूं। जो बंदा आपके साथ उस कठिन क्षण में, उस कठिन ट्रेनिंग में आपके साथ रहा है, वो आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, अच्छी दोस्ती है। नेक्स्ट, ये मेरी अभी की फोटोग्राफ्स हैं, और मैंने जैसा बोला, आर्मी में आपका एटीट्यूडनल शिफ्ट होता है। तो आप एटीट्यूडनल शिफ्ट सिर्फ मेरे में नहीं देख सकते हैं, मेरी फैमिली में नहीं देख सकते हैं, मेरे बेटे में भी देख सकते हैं, ठीक है। राइट साइड में उसकी फोटोग्राफ है। तो he prefers, he loves the way of life because he sees what he is getting which others are not used to. आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ में अगर मैं बात करूं, रहना, रोटी, कपड़ा और मकान वो है, वो मैं सेकेंडरी करता हूं उसको, उसके अलावा बात करता हूं क्या नहीं है आपके पास। आप गोल्फ खेलना चाहते हो, आप स्विमिंग करना चाहते हो, आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो, ठीक है, बास्केटबॉल खेलना चाहते हो, कोई गेम्स, मार्क्समैनशिप में जाना चाहते हो, टेल मी एनी गेम विच आर्मी इज नॉट ऑफरिंग इट। बोलो, बाहर जाकर के किसी भी गोल्फ क्लब का
मेंबरशिप सिर्फ पूछ करके आइएगा, सिर्फ मेंबरशिप पूछ करके आइएगा, ओके। बट आर्मी में अगर आप फॉलो करना चाहते हो, आपको उसके लिए मोटिवेट किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है कि भाई आप हॉकी में बहुत अच्छे हो और अच्छा खेलो और आगे जाओ। उसके लिए डेडिकेशन, आपको डेडिकेटेड टाइम दिया जाता है। और ये सब सैलरी खाना पीना के अलावा है, ये सब भूल जाओ, वो तो आपको मिल ही रहा है। मुझे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बता दो जहां पे आपको आपके टैलेंट की वजह से प्रमोट किया जाए, इनहेरेंट टैलेंट, चाहे वो खेल हो, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, अभी मैं पढ़ाई पर भी आऊंगा, ठीक है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो खेल हो, चाहे चीजों को समझने का तरीका हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये मेरा आपको ऑफर लेटर है। ये अगर आप आर्मी को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, चूज करते हैं, तो आपको क्या क्या मिलेगा। डिसिप्लिन, बात कर चुका हूं इस बारे में। कमरेडरी एंड ब्रदरहुड, मैंने जिंदगी भर के लिए दोस्त बनाए हैं। वैल्यूज एंड एथिक्स, ओके। सिर्फ आर्मी एक ऐसा, एक शायद वन ऑफ द फ्यू रेयरेस्ट प्रोफेशन होगा जहां पे हम काम से ज्यादा वैल्यू और आपके एथिक्स, जिसको हम बोलते हैं ना, ऑनेस्टी कितनी है, मॉरल भी वो कितना स्ट्रांग है, हम इन सब चीजों को, जो कोर वैल्यूज हैं, जो हमारे माँ बाप ने हमें सिखाई हैं। मैं नहीं समझता यहाँ पे कोई ऐसा बैठा हो जिसके माँ बाप ने उसको नहीं सिखाया होगा कि बेटा झूठ मत बोलना। सिखाया सबको। हम उन बेसिक जो ह्यूमन वैल्यूज, जो हमारे माता पिता ने हमें घर में सिखाई है, हम उसको ज्यादा अहमियत देते हैं। फैमिली, मैं अपनी जर्नी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, मैं उसके अंदर शेयर कर चुका हूं कि फैमिली पे क्या इंपैक्ट होता है। करियर एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, खेलना चाहते हो खेलो, पढ़ना चाहते हो पढ़ो, टॉप ऑफ द यूनिवर्सिटीज। आई थिंक एक यहाँ पे स्पीकर थे जिन्होंने नरसी मोहन का नाम लिया, ठीक है। 8 सीटें पर साल होती हैं वहां पे MBA की, नरसी मोहन में, और सिर्फ एक इंस्टीट्यूट का। सिंस उन्होंने यहाँ पे नाम लिया तो मैं याद आ रहा है मुझे, IIM इंदौर में आपकी आई थिंक 37 सीट्स हैं MBA की। पढ़ना चाहते हो पढ़ो। मैंने 3 कोर्सेज किए हैं। जब मेरा वो इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन मैनेजमेंट, अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कर रहा हूँ, और इसी वर्दी से कर रहा हूँ। हर जगह पे आपको आपके टैलेंट के हिसाब से प्रमोशन दिया जाता है। लिविंग कंडीशंस, एक आर्मी कैंप में आओ और उसके बाद बताना कि शायद वो कंडीशन, लिविंग कंडीशन या रोड की कंडीशन या रख रखाव या साफ सफाई, उससे ज्यादा कहीं होता हो। अच्छा लगता है आर्मी कैंप में गए? कोई गया है आर्मी कैंप में? एक, अच्छा 2-3 लोग। कैसा लगा? हाँ, डिसिप्लिन, अच्छा, साफ सुथरा, ठीक, ओके। स्पोर्ट्स एंड एमिनिटीज मैंने बताया। गोल्फ खेलना चाहते हो गोल्फ खेलो, हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो हॉर्स राइडिंग करो। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, अच्छी अच्छी जगह जाओगे, सियाचिन में भी जाओगे तो वो भी एक एडवेंचर है, ठीक है। सिक्किम में पोस्टिंग जाओगे तो सिक्किम भी एक एडवेंचर है। हर जगह के अपना अलग टाइप का एडवेंचर है। इसके अलावा एडवेंचर स्पोर्ट्स, कयाकिंग, व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग, ओके, ये सब वाले भी एडवेंचर स्पोर्ट्स। आपके उसके नोट्स बने हुए हैं। आर्मी में 8 नोट्स हैं, उस नोट्स के अंदर जाकर के आप कयाकिंग सीख सकते हो। व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग का नोट बना हुआ है रायवाला, ऋषिकेश के पास में एक जगह है रायवाला, वहां पे व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग का नोट बना हुआ है। लोग 6-6 महीने नहीं 6-6 साल वहां पे ट्रेनिंग करते हैं। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट बना हुआ है पुणे में, ठीक है। नीरज चोपड़ा का नाम सुना है ना, ठीक है। हाँ, फौज ने उसको छोड़ दिया, भाई तू जैवलिन अच्छा फेंकता है, फेंक, सिर्फ जैवलिन फेंक। और कहां है वो आज? ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ठीक है। तो दीज ऑल थिंग्स आर आर्मी प्रोवाइडिंग यू। ट्रैवल एंड आउटलुक, ट्रैवल करोगे आउटलुक बढ़ेगा। एंड नंदीलेस, जो हमारा लास्ट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज्जत हमारे लिए सब कुछ है, वरना कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेकेंडरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं थोड़ा सा कवर करूंगा। देखिए, बेसिकली आर्मी में जाने के लिए 3 बेसिक एंट्री है। एक ऑफसेट एंट्री है, तो मैं एक्स एनडीए हूँ। मैं 17 साल की उम्र में यूपीएससी का एग्जाम होता है एनडीए का, अभी आगे देखेंगे उसको, आपको बताऊंगा क्या प्रोसीजर है। 17 साल की उम्र में एनडीए का एग्जाम दिया था, मार्च में एग्जाम दिया था और मई में चला गया था क्लास 12 के बाद। इसी टाइप की दूसरी एंट्री होती है, जेसीओ साहब लोग होते हैं, जेसीओ साहब लोग होते हैं, उनकी एंट्री होती है। और थर्ड एंट्री होती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अदर रैंक्स, यानी कि
जिसमें हमारे जवान भाई आते हैं और धीरे धीरे जब उनकी सर्विस बढ़ती है तो यही जवान भाई आगे बढ़ करके हमारे जेसीओ बनते हैं, सूबेदार मेजर बनते हैं, सूबेदार बनते हैं और उनको बाद में जाकर के ऑनरी रैंक भी दी जाती है, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन। ठीक है, नेक्स्ट राइट। ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी है। इंडियन आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स हैं वो यहीं से पास आउट होते हैं, एक्सेप्ट ओटीए के अलावा। 90% जो आपकी इनटेक है ऑफिसर्स की, ये आपकी इंडियन मिलिट्री एकेडमी से होती है। नेक्स्ट, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है। मैं इसी का